हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। आज का क्लास हिस्ट्री का क्लास होने वाला है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का क्लास एक अपलोड कर रखा है, जिसमें आप लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। आज मध्यकालीन भारत का ये दूसरा वीडियो है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ ही आप महमूद गजनवी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आज का चैप्टर में आप लोग महमूद गजनवी का टॉपिक मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। यदि आप हमारे ये वीडियो देख लेते हो तो महमूद गजनवी से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट डालने की कोशिश की हूँ। जो महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो पिछले भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो और महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ वहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब महमूद गजनवी का छोटा से छोटा पॉइंट यहाँ पे लाकर आपको रखा गया है कि आप लोग को ईजी वे में आपको सारा चीज़ इतना पढ़ लेते हो तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहो। इसके साथ साथ ही यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर टारगेट बैच में जुड़ो, क्योंकि टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। अब ये टारगेट बैच क्या है, तो वो आपको एक गाइडलाइन देगा जिसके तहत आप लोग बिहार दरोगा की एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो टारगेट बैच से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट बैच का लिंक डाला हुआ है उस वीडियो का, तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज के चैप्टर में, मतलब आज के क्लास में आप लोग महमूद गजनवी के बारे में जानोगे। महमूद गजनवी से जुड़ी हुई हर एक छोटे से छोटे पॉइंट जानोगे। तो चलो चलते हैं महमूद गजनवी। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग मध्यकालीन भारत को मैंने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़े हो। इसमें 5 पॉइंट मैंने बोला था कि पढ़ाऊंगी। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का मैंने वीडियो जारी कर रखा है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। सेकेंड कौन आक्रमण करता है, तो सेकेंड है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ वीडियो इसमें देखो, जो कि है यहाँ पे हर एक पॉइंट डाला गया। तो ये वीडियो पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसा कि महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान में गजनी का शासक था, यहाँ पे आप लोग को हर एक वो हाईलाइट पॉइंट कर दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आते क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान में गजनी का शासक था। तो कहाँ के था महमूद गजनवी? अफ़गानिस्तान में गजनी का शासक था। तो ये गजनी शासक क्या था वो भी मैं लास्ट तक बताऊंगी। तो पहला पॉइंट याद रखो, महमूद गजनवी अफगानिस्तान में गजनी का शासक था। इसके साथ साथ महमूद गजनवी तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। यदि पूछा जाए तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन है, तो महमूद गजनवी तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी है। यदि हिस्ट्री आपको याद करना है तो हर एक पॉइंट को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो महमूद गजनवी तुर्की का कहाँ का पहला मुसलमान था, तो तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। तीसरे पॉइंट में देखोगे कि महमूद गजनवी 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। भारत पे कितने बार आक्रमण किया, तो 17 बार। ये किसने बताया? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसने बताया कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो सर हेनरी इलियट। किसने? सर हेनरी इलियट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ भी चुका है। तो यदि ये वीडियो देख लेते हो तो महमूद गजनवी से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। ये किसके अनुसार था, तो सर हेनरी इलियट। तो ये पॉइंट याद रखे रहना, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ महमूद गजनवी में 1025 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर भीम प्रथम ने, पहले देखो 1025 ईस्वी में गुजरात में, कहाँ? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर भीम प्रथम ने चालुक्य शासक के समय आक्रमण किया। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर भीम प्रथम ने, किसने आक्रमण किया था? भीम प्रथम ने चालुक्य शासक के समय आक्रमण किया। वहीं अलबरूनी
अलबरूनी के बारे में आप लोग तो बहुत जानते होंगे कि बहुत क्वेश्चन आता है अलबरूनी का। तो अलबरूनी महान इतिहासकार गजनवी के शासनकाल में अरब से भारत आया था। यदि पूछा जाए कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, खासकर अलबरूनी से। तो ये भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि पूछा जाएगा अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ से आए थे, तो अरब से। तो अलबरूनी महान इतिहासकार गजनवी के शासनकाल में भारत से आया था। वहीं अब किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। अलबरूनी कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो किताब उल हिंद। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी, मतलब यदि ये वीडियो देख लेते तो एक पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपका इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन, हर एक लाइन जो टॉपिक वाइज टॉपिक मैं यहाँ पे लाई हूँ, हर एक टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, कौन सी पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद। जो हाईलाइटेड रहेगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगी, सिर्फ आपको इसको देखना है, इसे किसी कॉपी पे लिख लेना है। क्योंकि यदि आप लिखते हो तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब कि एग्जाम टाइम में एक नोट्स आपके पास प्रॉपर रहेगा, जिससे के तहत आप एग्जाम की तैयारी कर लोगे। क्योंकि देखते हो इसे कहीं नहीं लिखते हो तो वो आपके माइंड में ज़्यादातर नहीं रहता। यदि एक नोट्स प्रॉपर बनाओगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को पॉलिटी का भी क्लास दे दिया गया है। पॉलिटी के साथ साथ आप लोग का मैथ का, हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री, शॉर्ट ट्रिक्स वाला भी वीडियो डाल दिया गया। तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि पूछा जाएगा किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी, तो अलबरूनी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का। क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का। तो यामनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अल्पतगीन। कौन थे, तो अल्पतगीन। अल्पतगीन के बारे में। और यदि पूछा जाए गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो अल्पतगीन। और राजधानी कहाँ है, तो गजनी। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं अल्पतगीन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके साथ साथ सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दास था। जो सुबुक्तगीन था गजनवी के पिता, वो अल्पतगीन का दास था या दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। जो सुबुक्तगीन था, गजनवी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन, जो अल्पतगीन का दास या दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। तो ये पॉइंट याद कर लेना। इसके साथ साथ भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो सुबुक्तगीन ने। किसने किया था, सुबुक्तगीन ने। कब किया था, तो पंजाब के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध, तो पंजाब के विरुद्ध किया था। जहाँ का शासक कौन था, मतलब उस समय पंजाब का शासक कौन था, तो जयपाल। तो ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो सुबुक्तगीन ने। किसके विरुद्ध किया था, तो पंजाब के विरुद्ध। जहाँ का शासक कौन था, तो जयपाल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। फिर यहाँ पे देखो, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन है, गजनवी। पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बनता है। उससे पूर्व वो खुरासान का शासक था। मतलब कि गजनी के शासक बनने से पूर्व गजनवी क्या था, तो खुरासान का शासक था। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सा पॉइंट जाना, सुबुक्तगीन किसका पिता था, तो महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के पिता थे। अब ये सुबुक्तगीन किसके दास थे, तो अल्पतगीन का दास या दामाद था। यदि इससे पूछा जाए तो ये अल्पतगीन का दास या दामाद था। अल्पतगीन कौन थे, तो अल्पतगीन यामनी वंश का या गजनी वंश का संस्थापक थे। ये कौन थे, तो गजनी का संस्थापक।
वही गजनी जो गजनी साम्राज्य जो यहाँ पे जाकर कौन बनता है, तो गजनबी उसके शासक बनते हैं जो पहले थे खुरासान के। मतलब कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाए। महमूद गजनबी कहाँ के शासक थे, शुरू में ही बताया गया, महमूद गजनबी गजनी का शासक थे। एक गजनी वंश, उसका उद्देश्य क्या था, यदि पूछा जाए महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य धन को लूटना था। एक होता है कि आक्रमण करने के बाद साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका उद्देश्य महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था, धन को लूटना। इसके साथ गजनी यामिनी वंश को एक मतलब कि एक फिगर से देखना चाहो तो इसके संस्थापक अल्पतगिन, अल्पतगिन के दास या दामाद कौन है, तो अल्पतगिन के दास या दामाद यहाँ से आप लोग देखोगे कौन है, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का पुत्र कौन है, तो पुत्र कौन है, गजनवी। जो पहले कहाँ का शासक था, तो खुरासान का। फादर की मतलब सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद वो कहाँ का शासक बन जाता है, तो गजनी का शासक बन जाता है। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसी को आप लोग को यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखा गया है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन ने पंजाब के विरुद्ध किया था। उस समय पर वहाँ के शासक कौन थे, तो जयपाल था। सुबुक्तगिन का पुत्र गजनवी पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना। उससे पूर्व वह खुरासान का शासक था। खलीफा अलकादिर बिल्लाह ने दी उपाधि। पूछा जाएगा महमूद गजनवी को 2 उपाधियां मिली थी, जिसे वो उपाधियां किसने दिया, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन से खलीफा थे, क्योंकि आपको पता है खलीफा जो उपाधियां देते थे, तो खलीफा अलकादिर बिल्लाह, नाम क्या है यहाँ पे, ये नाम याद कर लेना, अलकादिर बिल्लाह ने 2 उपाधियां दी। कितनी उपाधियां दी महमूद गजनवी को, 2। यहाँ पे यदि इसका नोट्स आप सबसे अच्छा एक नोट्स बना लेते हो तो आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाला गया है। तो मतलब एक एक पॉइंट आपको जोड़ जोड़ के यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि उठाते हो तो वहाँ से सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। यदि आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन महमूद गजनवी से आएगा तो यकीन मानो आप हमारा वीडियो देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो अलकादिर बिल्लाह जो 2 उपाधियां दी थी, वो 2 उपाधियां कौन कौन था, तो यामिन उद्दौला। यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला का मतलब कि उसका अर्थ क्या होता है, तो समाज का दाहिना हाथ। समाज का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ किसको माना गया था, तो महमूद गजनवी को। मतलब यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला की उपाधि किसे दी गई थी, तो महमूद गजनवी की। दूसरी उपाधि यामिन उल मिल्ला, यामिन उल मिल्ला मतलब कि मुसलमानों का संरक्षक। 2 उपाधियां दिया गया था महमूद गजनवी को। कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, यामिन उद दौला और दूसरा उपाधि यामिन उल मिल्ला। एक मुसलमान का संरक्षक, तो एक समाज का दाहिना हाथ। और ये उपाधि किसने दिया था, तो अलकादिर बिल्ला। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, गजनवी प्रथम शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि धारण की थी। गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी, तो महमूद गजनवी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो गजनवी था। कौन था, गजनवी। फिर अब मैंने अभी बताया कि 17 बार आक्रमण की किसके अनुसार, तो सर हेनरी इलियट। ये नाम आप लोग रट जाना, क्योंकि ये बहुत बार आप लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते तो बहुत सारे स्टूडेंट छोटा मोटा तो जानता है कि 17 बार आक्रमण किए थे। उसके पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगिन। कहाँ के शासक थे, तो गजनी के। तो ये सब तो जानते, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया।
किसके अनुसार? तो सर हेनरी इलियट। यहाँ पे आपको 4-5 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी आशा है, तो आप इस वीडियो को देखियो। वहीं यदि पूछा जाए जो महमूद गजनवी और भारत पर आक्रमण किए तो किस उद्देश्य से किए, तो सबसे पहले उद्देश्य आता है कि साम्राज्य विस्तार के लिए किए थे, तो नहीं, उनका मेन मकसद था धन को लूटना। तो यहाँ पे उद्देश्य आपका जानना जरूरी है। उद्देश्य क्या था? तो धन को लूटना, धन को लूटना। क्या वो साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी किए थे? तो नहीं, साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। एक था मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना। वही अभी मैंने बताया साम्राज्य विस्तार करना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत करना, फिर साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार करना उद्देश्य नहीं था। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना आज की वीडियो में महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या है, तो धन को लूटना। ये पॉइंट याद कर लेना, धन को लूटना। इसे आप लोग इतना तो आप लोग जाने, इसको छोटा सा में करके करोगे तो और अच्छे से याद होगा। तो उसे मैं टॉपिक ये तो लिख ही लेना, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इसके साथ साथ मैं बताऊंगी उसको कौन कौन उपाधियां दिया गया, वो कहाँ का था, गजनवी का शासक था। यहाँ पे आपको 3 से 4 पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान में गजनी का शासक था। ये क्वेश्चन एक हो गया। तुर्की का पहला मुसलमान आक्रमणकारी था। 1001 ईस्वी से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। वो किसके अनुसार? सर हेनरी इलियट के अनुसार। दूसरा पॉइंट, फिर ये क्वेश्चन गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर भीम प्रथम ने चालुक्य शासक के समय आक्रमण किया था। अलबरूनी महान इतिहासकार था, गजनी के शासनकाल में अरब से भारत आया था। तो अलबरूनी वाला पॉइंट भी याद कर लेना। अलबरूनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो किताबुल हिंद लिखे थे। इसके साथ साथ गजनी या साम्राज्य या यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगिन, राजधानी गजनी, और ये किसके दामाद थे? तो अल्पतगिन के दामाद थे, सुबक्तगिन। तो यहाँ तक तो आपने जाना। फिर यदि पूछा जाएगा गजनवी की मृत्यु, तो इसे मैं मिटा देती हूँ, इसको एक पॉइंट के थ्रू हम लोग देखेंगे। यदि पूछा जाए गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु कब हुई थी ये मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो में। इससे आपको लेंदी क्वेश्चन तो यहाँ बताया ही जा रहा है, इसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जा रहा है कि आपको वो सारे क्वेश्चन आप इजी वे में याद कर लो, एग्जाम में आप सही करके आओ। मतलब तुक्का भी लगाना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो देखो और तुक्का लगाओ। तो यदि पूछा जाए गजनवी की मृत्यु, गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो आप लोग बताओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही आते, गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 ईस्वी में। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो डाला था जो कि आप लोग को बहुत बस पसंद आया था। महमूद गजनवी के दरबारी कौन कौन से थे, मतलब दरबारी इतिहासकार कौन कौन से थे। तो एक ट्रिक मैंने क्या बताया था वो भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। यदि आप लोग को याद होगा फूफा, अब ये फूफा क्या है, यदि आप लोग को याद होगा हमारा वीडियो कि दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो फूफा, फूफा से मेरा मतलब है कि आपको कैसे भी करके याद हो जाए। फूफा से मैंने बताया था, ऐसे ये ट्रिक को अभी देखना मत, यहाँ पे मत लिख लेना, मैंने आपको बताया था कि याद कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी इसको फूफा को जोड़ूंगी। फूफा से कौन कौन थे? फिरदौसी, यू से उत्तवी, एफ से, ए से, तो एफ से हो जाएगा फारूकी, और ए से हो जाएगा अलबरूनी।
तो क्या यहाँ पे आप लोगों को यदि दरबारी इतिहासकार नहीं याद होते तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो फिरदौसी, उत्तवी, फारूकी और अलबरूनी। तो अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ तक तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। इसके साथ साथ हम एक फिगर डायग्राम से आप लोग को बताते कि क्या क्या यहाँ पे स्टोरी अभी आपने जाना। तो आज के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी मतलब गजनी साम्राज्य या यामनी वंश। इसके संस्थापक अल्पतगिन। अल्पतगिन का दास या दामाद कौन है, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन के पुत्र कौन है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी मतलब सुबुक्तगिन की जब तक की मृत्यु नहीं होती, महमूद गजनवी कहाँ के शासक होते हैं, तो खुरासान के, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये पहले कहाँ के थे, तो ये क्वेश्चन भी आता है, खुरासान, खुरासान। फिर महमूद की जब सुबुक्तगिन का मृत्यु हो जाता है तो महमूद गजनवी गजनी के शासक बन जाते हैं। यदि इसकी राजधानी पूछा जाए, राजधानी कहाँ है, तो गजनी। राजधानी कहाँ है, तो गजनी। ये कौन थे, तो संस्थापक, जैसा कि मैंने लिखा दिया है। ये कौन है इसके, तो दास या दामाद। रिलेशन क्या है सब में, तो रिलेशन करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी से याद हो जाएगा। पुत्र महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किए, तो 17 बार। ये किन्होंने बताया, तो सर हेनरी इलियट। ये तो सर हेनरी इलियट हो गया। यदि महमूद गजनवी को उपाधि कितनी दी गई थी, तो 2। कौन कौन, ईमान, यहाँ पे देखो, यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्ला। और ये उपाधि किसने दी थी, तो अलकादिर बिल्ला। इसके साथ साथ गजनवी पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये पहला शासन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यदि आप लोग महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ ये वीडियो देखते हो तो आपको एक भी नहीं याद करने की ज़रूरत, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आप पॉइंट बाई पॉइंट इसे लिख कर याद कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टॉपिक दिखाना चाहूँगी जो आप लोग देखो। इसके साथ साथ ही इसके 2 आक्रमण ये आप लोग बहुत याद करके रखना। जैसा कि मैंने अभी लिखवाया था 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, तो 1026 वाला तो याद करना, सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात में जो आक्रमण किए, पूरा लिख देती हूँ। वही 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध युद्ध किए थे, तो उसमें इनका योगदान था। तो महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ यदि ये वीडियो देख लेते तो यहाँ से हर एक, मतलब जो भी एग्जाम दे रहे हो और यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट डाला गया। महमूद गजनवी की शुरुआत से लेकर लास्ट तक या स्टोरी का हर एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला गया। तो ये आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं वीडियो, जहाँ बहुत विस्तृत रूप से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की हो। तो आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ यदि आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो हम लोग का टारगेट बैच आ चुका है, जहां आप लोग को ग्रुप डिस्कशन, होमवर्क, मतलब बहुत सारी सुविधाएं वहां पे मिलेगी। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, 2 स्टार अपने नाम करना चाहते हो, तो ज़रूर टारगेट बैच से जुड़ो। अब टारगेट बैच से कैसे जुड़ना है, क्योंकि कितने बच्चे जो नए हो उसको नहीं पता है टारगेट बैच के बारे में कि कैसे जुड़ना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देखो। इससे आप लोग को बिहार दरोगा की तैयारी में बहुत सहायता प्रदान होगी, मतलब कि बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। तो आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। यहाँ पे महमूद गजनवी का चैप्टर चला है जो कि खत्म हो गया। इसके साथ साथ ही आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, 5 मिनट वो 2 मिनट पर हम बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि भारत पर अरब के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम तो देख लिए,
मोहम्मद बिन कासिम हो चुका है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप जाकर देख सकते हो। दूसरा महमूद गजनवी, जिसे मैंने बहुत हद तक पूरा यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ कि आपका सारा पॉइंट कवर हो जाए। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया कि उनके दरबारी इतिहासकार कौन है। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो भी देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो महमूद गौरी, गौरी के बारे में होगा। फिर गौरी के बाद के कौन आते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद कौन आते हैं, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आता है, तो रजिया बेगम। रजिया बेगम के बाद बलबन। मतलब सारी स्टोरी आपको बताया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।